आज है 24 नवंबर। बीपीएससी ने 55 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बीपीएससी ने 55 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ड्रग इंस्पेक्टर के कुल मिलाकर 55 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पास होने के साथ ही वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इच्छुक ऑनलाइन आवेदन की तारीख 25 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। शिक्षा विभाग का निर्देश, बालिकाओं को हिंदी, अंग्रेजी और गणित में करे माहिर। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से यह साफ निर्देश दिया गया है कि कक्षा 6, 7 और 8 में नामांकित बालिकाओं को नॉलेज एंड अवेयरनेस मैपिंग प्लेटफॉर्म के तहत हिंदी, अंग्रेजी और गणित में माहिर की जाए। वहीं इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके, इसके लिए केजीबीपी के वार्डन एवं अंशकालीन शिक्षिका बालिकाओं के साथ मेहनत करेगी। जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि हफ्ते में शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन कम से कम बालिकाओं को 2 घंटे का अध्ययन कराया जाए और साथ ही शनिवार और रविवार को 5 घंटा बालिकाओं का अध्ययन कराया जाए। निर्देश में यह भी बताया गया है कि कार्यक्रम में विस्तृत रूपरेखा एवं KAMP-NA-STA के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक निर्धारित की गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 25 अधिकारियों का ट्रांसफर थी। कई जिलों के DTO के खाली पद को भी भरा गया है। अब स्कूली बच्चे भी बनेंगे हेरिटेज वॉक का हिस्सा। इस माह की 25 तारीख यानी कि कल से हेरिटेज वॉक की शुरुआत की जा रही है। बता दें कि कल संस्कृति विभाग के तहत अब बिहार के स्कूली बच्चे भी बिहार की विरासत को बेहतर तरीके से देख समझ सकेंगे। नवंबर को राजधानी पटना के बुद्धा स्मृति पार्क में आयोजित किया जा रहा है। डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया में हुआ बदलाव। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। अब अभ्यर्थी सत्र 2022 से 23 में 3 बार कॉलेज चयन कर सकते हैं। वहीं अगर कॉलेज बोर्ड के द्वारा आवंटन कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी अपने मन के अनुसार 3000 रुपए जमा करके स्लाइड अप कर कॉलेज बदल सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड के द्वारा एडमिशन प्रक्रिया में इसलिए बदलाव किया गया है ताकि सत्र 2022 से 24 में एडमिशन के लिए निजी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज विद्यार्थी से अपनी मनचाही पैसों की डिमांड न कर सके। बताते चले कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार एडमिशन की तारीख 23 नवंबर तक निर्धारित की गई थी। वही वैसे विद्यार्थी जो स्लाइड अप प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे भी 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अब हर महीने तैयार होगी सुस्त शिक्षकों की रिपोर्ट कार्ड। राज्य सरकार की ओर से एक व्यापक योजना तैयार की गई है जिसके तहत अब सुस्त शिक्षकों की भी रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी। बता दें कि इस रिपोर्ट कार्ड में उनके आने जाने का लेखा जोखा रहेगा जिसके आधार पर ही इन शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को कार्यान्वयन का जिम्मा भी सौंप दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा गया है जिसमें यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब सुस्त शिक्षकों की नहीं चलेगी। अगर कोई शिक्षक बगैर जानकारी दिए विद्यालय से गायब रहता है तो वैसे शिक्षकों की गायब रहना स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। बताते चले कि हर महीने शिक्षकों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिस दौरान उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। अगर शिक्षक की ओर से दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं रहता है तो उनके वेतन में कटौती कर दी जाएगी। एम्स में डॉक्टरों की नियुक्ति करने के लिए रोलिंग विज्ञापन निकाली गई है जिसके तहत पहले चरण में 173 सीटों में से 42 डॉक्टर मिले हैं। बाकी बचे 91 डॉक्टर के सीटों को भी जल्दी ही भरा जाएगा जिसकी रिक्तियां दिसंबर तक पुनः अपडेट की जाएगी। वहीं इन सब के अलावा अब यहाँ कैंसर रोगियों के इलाज के लिए भी व्यवस्था को अपडेट कर दिया जाएगा जिससे यहाँ कैंसर रोगियों की भी सर्जरी की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि ग्रामीण पथों के बेहतर रखरखाव विभाग ही करे। आवश्यकता अनुसार अभियंताओं और कर्मियों को बहाली भी करे।